अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम बिलाल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपकी तरफ से खैरियत? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हम क्या करने जा रहे हैं आज, बताइए। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके फ्रंट एलिवेशन पे, क्योंकि ज़ाहिर है इस पे मुतवातिर काम हो रहा है अब ये कि फ्रंट फसाद पे अब इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। और ये आपको मासेस नज़र आ रहे हैं जो आरसीसी स्ट्रक्चर में सारे हुए हुए हैं, ठीक है ना। फिर ये आरसीसी आपको स्लिट्स नज़र आ रही होंगी। तो इनफैक्ट ये जो एलिवेशन है इसमें कहीं पे हम लोग नेचुरल स्टोन क्लैडिंग करेंगे, बिलखुसूस वो हिस्से जो आरसीसी स्ट्रक्चर में थोड़े से प्रोट्यूट हुए हैं, बाहर की तरफ आए हुए हैं, इस हिस्से में सारी स्टोन क्लैडिंग होगी। जो नेचुरल स्टोन होते हैं वो थोड़ा सा डार्क टोन में हम लेके जाएंगे। फिर इसमें साइड पे अगर आप देखते हैं राइट साइड पे इसके, तो ये एक सीढ़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे भी स्टोन क्लैडिंग की जाएगी, ठीक है। ये पूरी हमारी कंपाउंड वॉल है, ठीक है ना, जो यूँ समझें कि रोड लेवल से 8 फीट की हाइट पे जा रही है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमारा एक लाइट हुड आएगा, जो गेट का जो हुड बनेगा उसे तकरीबन 9 इंच डाउन होगा, और उस गेट के हुड में भी जो है लाइट्स वगैरह होंगी, ठीक है। इंटरकॉम वगैरह ज़ाहिर पूरे लगे हुए होंगे और रैम्प बना होगा। ये जो वॉल आप देख रहे हैं हमारी कंपाउंड वॉल, इसमें लाइट हुड तो आएगी आएगी, लेकिन इसके राइट साइड पे अभी हमने इसमें काम ये करना है कि हमने आरसीसी स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके उसको निकालना है तकरीबन इस वॉल से, जो कि 8 इंच बाहर होगा। और चूँकि स्टोन क्लैडिंग का हमारा सिलसिला है तो वो इस कंपाउंड वॉल पे भी हम क्लैडिंग करेंगे, लेकिन पार्शियली, पूरी कंपाउंड वॉल पे नहीं होगा। ये कुछ हिस्सा जो है हमारा, अब ज़ाहिर जैसे जैसे होगा तो आपको नज़र आएगा। फिर नीचे ज़ाहिर थोड़ा सा ग्रीन एरिया बनेगा, उसके अंदर फ्लावर बेड्स होंगी। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो सामने की तरफ जहाँ ये माशाल्लाह लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा चूँकि टेरेस है तो इसमें एसएस की जो है रेलिंग लगी हुई होगी, और उसके ऊपर फ्रॉस्टेड ग्लास जो है वो लगे हुए होंगे। और ये जो माशाल्लाह के बोर्ड के ऊपर ही आप देख रहे हैं कि 2 रिब्स ऊपर जा रही हैं, तो ये रिब्स अभी और ऊपर कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसके सरिये निकले हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी ऑपोजिट यू शेप में एक तरह से आ जाएगी, और उसके अंदर ऊपर टॉप पे जो है लाइट्स लगी हुई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा टेरेस का एरिया है, और टेरेस जब खुलेगी छत तो इसके नीचे हमने स्काईलाइट्स दी हुई हैं। इस छत के ही ऊपर 3 अदद स्काईलाइट्स हैं, जिसमें डे लाइट थोड़ी सी छन के आएगी। उसके ऊपर 12 mm का ग्लास वगैरह लगा हुआ होगा। प्लस ये राइट साइड पे देख रहे हैं जो ड्राइंग रूम का जो मास निकला हुआ है, इसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो ऊपर से पूरी एक स्लैब जो है तकरीबन 20 इंच जो है वो बाहर की तरफ आई हुई है, और अपोजिट डायरेक्शन में घूम के नीचे आ रही है, राइट। तो इसके नीचे ये जो फ्रंट मास जिसमें आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं माशाल्लाह का एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर भी सारी स्टोन क्लैडिंग चलेगी। ये पूरा जितना आरसीसी का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, और साइड में जहाँ पे लकड़ी की सीढ़ी खड़ी हुई है यहाँ पे भी सारा स्टोन क्लैडिंग होगी, पत्थरकारी जिसको हम कहते हैं, जो नेचुरल स्टोन होते हैं वो लगे हुए होंगे, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर जो विंडो है ये, इसमें मिरर इमेज ग्लास लगे हुए होंगे, और इसी तरह से जो एक स्लिट नज़र आ रही है आपको, इसमें फिक्स ग्लास लगा होगा। और फिर आप इसमें कॉर्नर में देखेंगे, कॉर्नर में भी एक विंडो सी बन रही है जिसके अंदर उसका फिक्स ग्लास लगा हुआ होगा। तो ये सारा है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ जो अभी बंदे काम कर रहे हैं, ये इसकी पैरापेट वॉल होगी जो कि तकरीबन 4 फीट ऊंची रखी जाएगी, और उसके साथ उसका स्टेयर केस वगैरह है। तो इंशाल्लाह अभी तो चूँकि ये इस पे स्ट्रक्चर है, और प्लस ये कि शटरिंग वगैरह भी कुछ हिस्सों में लगी हुई है, तो अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा कि जब इसका शटरिंग वगैरह खुलेगी और उसके बाद जैसे जैसे फिनिशिंग स्टेज पे चलता चला जाएगा तो आप देखेगा कि इंशाल्लाह ये खुशनुमा एलिवेशन बनेगा। थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मेन गेट है और उसके साथ आपके सामने नज़र आ रहा है ये ड्राइववे इसका,
बाकायदा इसमें गाड़ी की पार्किंग भी रखी गई है कि गाड़ी भी इसके अंदर आ जाएगी। फिर इसके अंदर मेन गेट के साथ साथ हमने एक सब गेट रखा हुआ है कि बिलफर्ज माल अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं तो बिल्कुल सेपरेट एक्सेस उसको हमने दे दी है। चाहे तो आप उसको रेंट आउट करें सेपरेट एक्सेस के साथ, चाहे तो आप उसको इंटरनली जीने से आप इसको स्टेप अप करके ऊपर चले जाएंगे। तो प्रोविज़न हमने रखने पड़ते हैं, ठीक है ना जी। तो ये रैंप भी दिया हुआ है यहाँ पे जो अब दिया जाएगा, आई मीन सॉरी, इस प्लेस में जो कि रोड लेवल से 2 फीट ऊंचा है। इसमें हमारा ये रैंप आएगा, स्टेप आएंगे और यहाँ पे जो है स्टील की जो है एक जाली रखी होगी जिसको डायरेक्ट जो है सिविल लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि अगर कोई धुलाई वगैरह होती है आपके फ्लोर वगैरह की तो पानी का निकास सारा इसमें हो जाए। ये देखिए आप यहाँ पे जब हमारा रैंप बनेगा ना तो इसके साथ हमारी एक स्टील की जाली सी बनी हुई होगी जिसमें पानी का ड्रेन आउट करने के लिए हम रखेंगे उसको, कि मिसाल के तौर पर कोई फर्श वगैरह आप धोते अंदर की जो धुलाई होती है तो पानी जो है सड़कों पे ना बहे, उसी जाली में जाके वो सिवेज लाइन जो है उसमें कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब हम मेरे ख्याल से अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी जो है सब गेट है जिसको हम रेंट आउट अगर करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको एक्सेस दे देंगे और गेट अपनी जगह रहेगा सब गेट मेन गेट के साथ साथ। लेकिन आप चाहते हैं कि घर वाले ही यूज़ करें, इसको रेंट आउट ना करें, तो आप अंदर से डायरेक्ट इसकी एक्सेस लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा पैसेज रखा है जो तकरीबन 4 फीट का है, तो ये हमारी ओपनिंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है जी। और कॉर्नर में हम एक छोटा सा वॉशरूम भी दे रहे हैं जो कि नज़र नहीं आएगा सामने से, उस लेवल से वो मेंटेन किया जाएगा कि हिडन रहे। और अंदर से ड्राइवर के लिए या मासी के लिए एक छोटा सा वॉशरूम भी दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। और जब हम ये अंदर आते हैं ड्राइवे से तो ये हमारा पंप रूम बनेगा जहाँ पे हमारी पानी की मोटर्स वगैरह लगेंगी, ठीक है जी। और ये हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम बना रहे हैं जिसमें हम छोटा सा जनरेटर भी अपने लिए रख सकते हैं और बाकायदा थोड़ा सा कोई चीज़ें वगैरह स्टोर करनी है, गाड़ी से मुतालिका जो भी चीज़ें, तो आप यहाँ पे स्टोर कर लें, ठीक है ना। तो अब जब और वो फिर इसी तरह से जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम ड्राइंग रूम में अगर आ जाते हैं तो अब ये माशाल्लाह से, चूँकि लास्ट टाइम तो ये था कि ब्लॉक मशीनरी वगैरह सब छत थी, लेकिन अब जो है आपको कंड्यूट पाइप्स नज़र आ रहे होंगे जो हमने कंसील वायरिंग के लिए रखे ड्राइंग रूम के लिए। ड्राइंग रूम में मुतादिद जगह पे रखे हमने, पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए लैंप वगैरह के लिए। ये सामने पाउडर रूम है, पाउडर रूम के अंदर हमने मतलब वो दिया हुआ उसको सिस्टम कि मेहमान अगर कोई आता है तो उसके अंदर चला जाए। बाकी तो आपने पूरा घर देखा ही था। ये लाउंज एरिया, आज चौखटें भी लगना शुरू हो गई हैं, डोर फ्रेम्स जो हैं, डोर फ्रेम्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारी मेन एंट्रेंस की डोर फ्रेम है। बाकी मुख्तलिफ जगहों की आपने देखा फिक्सिंग हो गई है। अब ज़ाहिर है इसकी लगाने के बाद उसकी फिलिंग वगैरह भी हम लोग कर देंगे, चूँकि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जब आप सेशन कर रहे होंगे तो आपको इंटरनल प्लास्टर जो है वो हुआ और होता हुआ नज़र आएगा बाकायदा, क्योंकि ज़ाहिर है हम उसको उसी स्टेज से लेके जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी आप देखें सारी कंसील वायरिंग के लिए हमने पाइप्स वगैरह सब दे दिए, सारी चीज़ें लग गई। अब ज़ाहिर है प्लास्टर हो जाए तो फिर इसकी वायरिंग की पुल वगैरह करेंगे, सारे कनेक्शन वगैरह देंगे। ये हमारा वही किचन में भी सारी लाइटें वगैरह के हमने पॉइंट्स वगैरह दे दिए हैं। तो ये है सूरत हाल। हम छत पे पाइपिंग करते हैं ना, जब हम छत पे बिफोर स्लैब पोरिंग जब हम पाइपिंग करते हैं तो पाइप्स हमें बाकायदा उन जगहों पे जहाँ पे हमने नीचे कनेक्शन लेने होते हैं तो हम बीम में ड्रॉप कर देते हैं, तो बीम के बॉटम में आके रुक जाते हैं। और फिर जब हम इंटरनल वायरिंग शुरू करते हैं या इंटरनल पाइपिंग शुरू करते हैं तो फिर उस जगह से हम उसको ट्रेस आउट करके वहाँ से वो पाइप्स निकालते हैं और उसको फिर नीचे से ले जाके जोड़ते हैं। जैसे कि आपको एक बीम के साथ इसके बॉटम में नज़र आ रहा है, तो ये पहले ही डाल दिए जाते हैं। भराई से पहले, ये छत की भराई से पहले ये सारा अमल हो चुका होता है और ये फिर हमें बाद में निकाल के इसको पाइप्स वगैरह कनेक्ट करके फिर कनेक्शन दिए जाते हैं।
सारी जगहों पे आप देखेंगे तो जो बीम की बॉटम जो आ रही है हमारी, जो बीम का बॉटम एरिया आ रहा है वहाँ से पाइप्स बीम से निकले हुए, बाकी हमने नीचे से इसको कनेक्ट किया है। फर्दर वीकली ज़ाहिर हम इसको ले रहे हैं, तो नेक्स्ट उसमें जब वीक में आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको प्लास्टर वर्क, गेट के कॉलम्स वगैरह की सब पोरिंग, इसके हुड वगैरह इंशाल्लाह सब आपको कास्ट किए हुए नज़र आएंगे। अंदर इंटरनल प्लास्टर हो रहा होगा, फ्रंट साइड पे जो आउटर साइड है वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारा प्लास्टर वगैरह शुरू हो चुका होगा इंशाल्लाह, हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे। हमारा इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने टाइम दिया हमें, और इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है, वीकली विजिट हो जाता है आपका। थैंक यू वेरी मच।